नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। हलवा हलवी आदिवासी महासभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आकर्षक लाइटों से हो रहा शहर का सौंदर्यीकरण। और पशुपालकों ने सड़क पर गोबर फेंक कर किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार की शाम राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम गोड़लवाही पहुंचे। उन्होंने वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद गैन सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित अखिल भारतीय हलवा हलवी आदिवासी महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र गोड़लवाही में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद गैन सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज शहीद गैन सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ हजारों लोग जुटे हैं और हम सबको गर्व है कि छत्तीसगढ़ में गैन सिंह जैसे महान सपूत हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आदिवासी हलवा हलवी समाज के द्वारा शहीद गैन सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहादत दिवस मनाया गया। हजारों के तादाद में लोग जुटे थे उसे नमन करने के लिए और हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे महान सपूत हुए गैन सिंह जैसे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस पर हम सबको अभिमान है। आदिवासी हलवा हलवी महासभा के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर कहा कि अब तक 81 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और लगभग धान खरीदी को 10 दिन शेष है। ऐसे में 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी के आंकड़े को पार कर लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा भूपेश बघेल पर राजनांदगांव की उपेक्षा किए जाने के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि 15 साल तक रमन सिंह ने राजनांदगांव की उपेक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा अकाल है, यहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है और सबसे कम सिंचाई सुविधा है। वहीं राजनांदगांव के 4 कार्यालयों को दुर्ग में शिफ्ट करने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे संभाग मुख्यालय के कार्यालय थे जो संभाग मुख्यालय में भेजे गए हैं। गोधन योजना के तहत राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी के 12 में से 8 सेंटर बंद होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह नई योजना है और नई योजना में कई दिक्कतें आती हैं। खरीदी क्यों बंद हुई यह देखना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में धान खरीदी का कार्य अभी जारी है जिसमें अभी तक के लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। अभी 10 दिन बचा है और उम्मीद है कि ये आंकड़े उसको पार करके 90 लाख के आसपास पहुंचेगा और उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। थोड़े बहुत कहीं बारदाने की कमी है, किसान भाइयों से आग्रह है उनके पास जो बारदाने हैं उसको ले आएँ और उसमें धान खरीदी की जाएगी। उसको देखते हैं फिर किस प्रकार से हुआ है धान, क्योंकि ये नई योजना है और नई योजना में बहुत सारे दिक्कतें आती है, बहुत से परेशानी है। उसको हम लोगों को अध्ययन करना है और कहाँ ठीक से संचालित हो रहा है, नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इन सबको देखने के आप हमारी भी जिम्मेदारी है, हम आप सबकी जिम्मेदारी। 15 साल तक उपेक्षा करते रहे। सबसे कम सिंचाई यही है, सबसे ज़्यादा अकाल यही पड़ता है, तो उन्होंने जो उपेक्षा की है सबसे ज़्यादा कुपोषण यही है, तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा तो उन्होंने की है, वो दूसरे पर कैसे आरोप लगा। रमन सिंह ने कहा है कि 2 साल में 4 ऑफिस लेके गए हैं राजनांदगांव जिले से, हमारी जब बारी आएगी सबको वापस ले आएंगे। 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाया। वो क्या संभाग मुख्यालय कार्यालय है, संभाग मुख्यालय में गया है। वनांचल क्षेत्र में आयोजित आदिवासी हलवा हलवी महासभा के इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया,
संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद सहित स्थानीय विधायक एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अंकारू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने शहर में रैली भी निकाली। राजनांदगांव जिले के मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने अपने संविलियन सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके पश्चात शहर में रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ धरना स्थल से होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस धरना स्थल पहुंचकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि समान पद में संविलियन किया जाए। हम छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ विगत 15 सालों से मनरेगा में अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना जॉब तय करवा रहे हैं। पिछले 15 सालों से संविदा पद पर कार्यरत हैं और शासन ने चुनाव के पहले हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिवस के अंदर हमको सभी लोग को नियमित कर दिया जाएगा करके। ये चुनाव शासन उत्तर सरकार चुनाव जीत कर आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रथम साल किसानों का रहेगा, दूसरा साल कर्मचारियों का होगा। लेकिन विगत 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक शासन द्वारा हमारे मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए गए। इसलिए पूरे प्रदेश भर में प्रदेश संगठन मनरेगा कर्मचारी संगठन द्वारा राज्य भर में 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसका आज दूसरा चरण है। हमारा मेन मुद्दा है कि नियमितीकरण। हमें नियमित जैसे ही हमारे सीएम साहब ने बोला था कि वो हमें नियमित करेंगे। पहले भी हमने हड़ताल किया था। पहले हड़ताल में उन्होंने खुद आके हमने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो वो हमें नियमित करेंगे 15 दिवस में। अब उनकी सरकार आ गई है तो हम चाहते हैं कि वो अपना वादा पूरा करें और हमें नियमित करें। इस अवसर पर जिले भर के मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर गढ़बो नवा राजनांदगांव का नारा देकर महापौर शहर के सौंदर्यीकरण में जुटी हुई है, जिसके तहत शहर में जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं। शहर सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम विभिन्न योजना संचालित कर राजनांदगांव शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अथक प्रयास में जुटी हुई है। वहीं महापौर हेमा देशमुख गढ़बो नवा रायपुर स्लोगन के तर्ज पर हमर म्यारू राजनांदगांव का नारा देकर शहर के विभिन्न इलाकों में रंग बिरंगी लाइटें लगा रही हैं, जिसकी रोशनी से शहर में अनुपम छटा बिखेर रही है। रात के वक्त जगमग करती ये रंग बिरंगी लाइटें राहगीरों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। शहर सौंदर्यीकरण के लिए लाइट लगाने के लिए नगर निगम ने कुछ जगहों को चिन्हांकित किया है, जिनमें चौपाटी और उद्यान शामिल है, ताकि शाम को सैर सपाटे पर निकलने वाले लोगों को 2 पल का सुकून का एहसास मिल सके। वहीं दूसरी ओर शहर के कई वार्डों में अंधेरा पसरा हुआ है और स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, जिसे दुरुस्त करने में नगर निगम नाकाम साबित हो रही है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चक्का जाम। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी की जोर शोर से शुरुआत हुई, लेकिन महज कुछ माह बाद ही गोबर खरीदी के लिए शहर में संचालित 12 में से 8 सेंटरों को बंद कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित पशुपालकों ने आज सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम किया। छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में भी गोबर खरीदी किए जाने के लिए राज्य शासन ने 4 गौठान स्वीकृत किए थे। इन गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जानी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा शहर में गोबर खरीदी के लिए 12 केंद्र बनाए गए और 12 केंद्रों के द्वारा गोबर खरीदी की जा रही थी। गत वर्ष हरेली पर्व से शुरू हुए इस गोबर खरीदी में अब तक लगभग 1,56,00,000 रुपये का भुगतान गौ पालकों को किया जा चुका है। इस बीच अब नगर निगम के द्वारा यहां संचालित 12 से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को आनन फानन में बंद कर दिया गया है। गोबर खरीदी केंद्र के बंद होने से यहां प्रतिदिन गोबर बेचने आ रहे पशुपालकों में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते आज पशुपालकों ने शहर के इंदिरानगर चौक के समीप गोबर खरीदी केंद्र के सामने सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम कर दिया। पशुपालकों का कहना है कि उन्हें गोबर बेचने अब 3 से 4 किलोमीटर दूर के खरीदी केंद्र में बुलाया जा रहा है। पशुपालकों ने कहा कि पूर्व की भांति जो खरीदी की व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहे, नहीं तो रोज सड़क पर गोबर फेंककर चले जाएंगे। हमारा समस्या है गोबर की गोबर यहाँ हमारा गोबर छोटे छोटे लोग लेके है भैया, हम गोबर मुहारा जाके नहीं सकन है 2-3 किलोमीटर हवे। ये बच्चा मन घर के कहाँ जाबो, हमारे घर में आज नहीं बजे आज दिन भर आज 7 बजे बैठे नहीं
अभी क्या करा था समस्या में बैठे हैं गोबर के रोड में डाला था, नहीं लेने कहा था सेंटर, और 4 महीने पहले ले से सेंटर वाले, अब तो नहीं लेते ना, तो नहीं लेते तो हम कहाँ मोहारा जाबो, मोहारा लेगो कहा थे, मोहारा कितना दूर होते भैया देखो ना तुम। हमन ला वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमन नान लोग ले कहावे, हमन खाना उना नहीं बना सकन, उती जाबो गोबर धर के भैया, तो हमन नीचे डालना है हमन ला। अभी गोबर नहीं बिका थे तो क्या करो तो गोबर गोबर सड़क में फेंका था, सड़क में कुल होता सब पानी। गोबर डालते थे जब से खरीदी किया है, उसके बाद अभी नहीं लेना चाह रहा है तो फिर हम क्या करें, मोहारा नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग इसके कारण से सब दुरुपयोग कर रहे हैं, और यही डालना है हमको इंदिरा नगर सेंटर में, वहाँ तकलीफ हो रहा है, उतना दूर नहीं जा पाएंगे, अगर लेना था तो यहीं शुरू से लो, या तो फिर कहीं नहीं लेना था, शुरू ही नहीं करना था, टोटल 4 सेंटर भी बंद होना चाहिए। अभी आप लोग गोबर नहीं बेच पा रहे हैं तो गोबर को क्या कर रहे हैं? हम लोग रोड में डाल रहे हैं जी, रोड में डाल रहे हैं। 2 रुपये किलो की दर से राजनांदगांव शहर के 12 गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर की खरीदी की जा रही थी, जबकि शासन से 4 सेंटर ही खरीदी के लिए अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद 12 सेंटर में खरीदी क्यों की जा रही थी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन 8 गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर खरीदी बंद होने से गौ पालकों को तगड़ा झटका लगा है। 8 गोबर खरीदी केंद्र बंद होने के मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि राज्य शासन से केवल 4 गौठान खरीदी के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसमें मोहारा, लखोली, रेवाड़ी और बजरंगपुर नवागांव शामिल है, क्योंकि योजना का प्रचार प्रसार करना था और पशुपालकों को गोबर बेचने में सुविधा हो, इस वजह से अतिरिक्त खरीदी केंद्र बना दिया गया था। आयुक्त ने कहा कि अब इन खरीदी केंद्रों में गोबर रखने जगह नहीं है, इस वजह से इन केंद्रों को बंद करना पड़ा है। राज्य शासन के द्वारा गोधन न्याय योजना अंतर्गत नगर पालिका निगम को 4 गौठान स्वीकृत हुआ है, मोहारा, लखोली, रेवाड़ी और बजरंगपुर नवागांव। प्रारंभ में योजना के प्रारंभ में चूँकि योजना का पर्याप्त प्रसार भी हो और पशुपालकों की थोड़ी सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए हमने ये व्यवस्था दिया था कि हमारे SRMC सेंटर जो शहर के अंदर में स्थित है, वहाँ पर भी गोबर की खरीदी हमने शुरू किया। अब चूँकि वहाँ पे पर्याप्त जगह भी नहीं है और शहर के अंदर में रहने के कारण वहाँ गोबर के जमाव से जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं उनकी भी शिकायतें आई, उनकी भी स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल रही है। इत्यादि सभी कारणों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम जो स्वीकृत 4 गौठान है वहाँ पर हम लगातार गोबर की खरीदी जारी रखेंगे। शेष SRMC सेंटर में गोबर खरीदी बंद कर दी गई है। इसकी वजह केवल और केवल जगह की कमी होना ही है। गोधन न्याय योजना से गोबर बेचकर कई पशुपालक आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे थे, वहीं पशुधन में भी बढ़ोतरी हो रही थी। कई पशुपालकों ने गोबर बेचकर कुछ और गाय खरीदी थी, जिससे उन्होंने अपने दूध का व्यवसाय को बढ़ाया था और पशुपालक अपने पशुओं को सड़क पर भी नहीं छोड़ रहे थे, जिससे सड़क पर इर्द गिर्द गोबर नजर नहीं आ रहा था। वहीं सड़क पर बैठी गाय की वजह से दुर्घटनाओं में भी कमी आई थी। ऐसे में अब गोबर खरीदी बंद होने से पशुपालक अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ रहे हैं। अपने चक्का जाम के दौरान पशुपालकों ने कहा कि पूर्व की वही व्यवस्था वापस नहीं की गई तो वे प्रतिदिन विभिन्न सड़कों पर गोबर फेंकेंगे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। एक टीवी चैनल के पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने में शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। एक निजी टीवी चैनल आर भारत के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए बुधवार को महापौर हेमा देशमुख, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली और अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर एक शिकायत पत्र सौंपा है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल आर भारत टीवी के मालिक अर्णव गोस्वामी द्वारा पार्थोदास गुप्ता के साथ व्हाट्सएप के चैटिंग से यह स्पष्ट होता है कि अर्णव गोस्वामी द्वारा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, जो गंभीर अपराध है। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि व्हाट्सएप चैटिंग से यह साबित होता है कि पुलवामा हमले और बालाकोट हमले को लेकर अर्णव गोस्वामी को पहले से ही जानकारी थी। महापौर ने कहा कि क्या अर्णव गोस्वामी खुफिया तंत्र के अधिकारियों से मिले हुए हैं। के मालिक अर्णव गोस्वामी के साथ पार्थोदास की चैट लीकेज हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुलवामा और बालाकोट आतंकी हमले हुए हैं, इसकी जानकारी अर्णव गोस्वामी को पहले से थी, उनकी मीडिया वहाँ पहले से थी। तो ऐसे देश की महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जो कहीं भी नहीं हो सकती थी, जो देश की सुरक्षा की बात आती है, ऐसी जानकारी कैसे लीक हुई, कैसे अर्णव गोस्वामी की जानकारी हुई,
इसका कौन जिम्मेदार है, इनसे कौन जुड़ा हुआ है? क्या ये हमला सिर्फ वोट बैंक के आधार पर की गई है? क्या ये अर्णव गोस्वामी खुफिया तंत्र के हमारे जो मुख्य अधिकारी हैं इससे मिले हुए? क्या इनको अनुमति दी गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? इतना खुफिया तंत्र हमारा जो मजबूत है, लेकिन कैसे हुआ? देश के हमारे 80 जवान जो शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, इस शहीद जवान के परिवारों को कौन जवाब देगा? क्या इसे प्लान के तहत शहीद किया गया है सिर्फ वोट बैंक के लिए? अगर इस तरह की बातें आती है, ये बहुत शर्मनाक बात है भारत देश के लिए, जहाँ पे शहीद जवानों की श्रद्धांजलि अगर आंसू और खून से हो रही है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, तो बहुत गलत बात है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अर्णव गोस्वामी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा मीडिया इस तरह की गलत जानकारी देश को ना प्रेषित करे। टीवी पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने सौंपे गए पत्र को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, उच्च अधिकारियों से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महापौर महोदय द्वारा अर्णव गोस्वामी के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कदम सूचना दर्ज करने के विषय में, और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद चूँकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई। इस दौरान कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ एक बड़ा ही गंभीर विषय है और ऐसा करने वालों पर तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में भारत संचार विभाग द्वारा केबल बिछाने के दौरान किए गए खुदाई से पाइप फूटने से 11 दिनों से वार्ड में पानी बह रहा है, जिससे वार्डवासी परेशान हैं। डोंगरगढ़ में इन दिनों दूरसंचार लिमिटेड द्वारा केबल बिछाने के लिए रोड की खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान वार्ड नंबर 24 में बिछे नल का पाइपलाइन फूट गया है, जिससे 11 दिनों से पानी बह रहा है। पाइपलाइन का पानी व्यर्थ बहकर सड़क और लोगों के घरों में घुसना शुरू कर दिया है। इसी तरह सड़क पे पानी बहने से जगह जगह कीचड़ हो गया है, जिससे राहगीरों को राह चलने में समस्या आ रही है। वहीं लोग कीचड़ में फिसल रहे हैं। पाइपलाइन फूटने से घरों में लगे नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को निस्तारी की समस्या हो रही है। समस्या के चलते गुस्साए वार्डवासियों ने फूटे पाइपलाइन के समीप इकट्ठे होकर आंदोलन किया है और पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग की है। वार्डवासियों का कहना है कि 11 दिनों से पाइप फूटी हुई है और पाइप का पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधि सहित नगर पालिका के अधिकारियों से की गई है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के चलते पाइप का पानी 11 दिनों से सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। अबे जब खुदाई हो है ना, जब से पानी पूरा बंद, एक गिलास के लिए हमारा करना मानो। कब से खुदाई होते था? खुदाई 11 दिन 11 दिन। अरे थोड़ा बहुत भी आते हैं तो चल आते, थोड़ा बहुत ऐसे करते। एक टन भी पानी नहीं, वहाँ जाता पानी के लिए दौड़ दौड़। वहीं दूसरी ओर वार्ड पार्षद सहित नगर निगम ने पाइपलाइन फूटने पर अनभिज्ञता जाहिर की है और दूरसंचार विभाग पर पाइपलाइन फोड़े जाने का ठीकरा फोड़ा है। हालांकि नगर पालिका परिषद ने जल्द ही पाइपलाइन दुरुस्त करने के साथ दूरसंचार विभाग पर कार्रवाई करने की बात कही है। निकट 11 दिनों से ये पाइपलाइन फूटी हुई है। अभी तक जो ये BSNL कंपनी है वो अभी तक इस समस्या का निवारण नहीं किया है। वार्ड वासियों को बहुत तकलीफ हो रहा है जल के संबंधित। हम नगर पालिका से जो उनकी सुविधा है वार्ड को, वो टंकी है और इससे दे रहे हैं, लेकिन ये अभी तक इसमें लापरवाही ये हुई है कि कोई भी BSNL के कर्मचारी, उनके बड़े अधिकारी अभी तक सीरियसली रूप से यहाँ पे आए नहीं हैं और अभी तक वार्डवासी परेशान है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो समस्या है उसका निवारण जल्द से जल्द हो, है ना, क्योंकि जल संकट ही बहुत बड़ी संकट है और इसको दूर किया जाए। और नहीं होता है, मान लो नहीं होता है तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नया पाइप डाला गया उसके बाद? अभी नई पाइपलाइन डाले हैं, लेकिन वो आगे और बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको ये लग रहा है कि पाइप वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिए हैं, तो इसका पूरा शुरू से लेके आखिरी तक नई पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। लगातार 11वां दिन वार्डवासी पानी के कारण परेशान है। ये पूरा BSNL कंपनी की लापरवाही के कारण बिना NOC नगर पालिका लिए और बिना जानकारी के अपने मनमर्जी से काम करने से
पानी की हमारी जो पाइपलाइन है पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। और लगातार मैं नगर पालिका में सूचना देने के बावजूद भी यहाँ के बड़े जो कर्मचारी है, नगर पालिका अधिकारी हो चाहे उस विभाग के इंजीनियर हो, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं अभी तत्कालीन नोटिस जारी करवाया हूँ नगर पालिका इंजीनियर को बोल के, और मैं तुरंत जाके अभी FIR करवाने वाला हूँ BSNL कंपनी के खिलाफ। 11 दिन हो गया बोला आज, आपको एक दिन मालूम नहीं है आपको, ऐसा क्यों? मैं रायपुर गया था अभी, BT रोड का जो हड़ताल चला था उसका लेने के लिए, फिर वो निविदा समिति में गया था। तो कई प्रकार के काम है, जाते हैं ना भाई। अब इधर के कोई खबर दे तब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? किसको पता है, किसका नाम होगा? इसकी परमिशन है कि भाई जो अगला आदमी काम कर रहा है वो बिना नगर पालिका के बिना पूछे बिना अनुमति के काम करते, उस जवाबदारी उसी की है ना भाई। अब हमको जन संज्ञान में आ गया है, अभी हम थाने में जा रहे हैं रिपोर्ट कराने। बहरहाल नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के चलते 11 दिनों से नल पाइप का पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसका खामियाजा वार्डवासियों को उठाना पड़ रहा है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, राजनांदगांव से अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।